जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान मनोज साक्य शिवपुरी मध्य प्रदेश का, और ये लिखते हैं कि 7 हाथ का लल्ला और 21 हाथ की लल्ली, ऊंचे महल बनवाओ भैया, भैया उड़ा रहे खिल्ली। दोस्तों, जब तक हम इनकी इस पहेली का उत्तर खोजते हैं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। यह हम आपको पौराणिक कथाओं के प्रसंग से सुनाएंगे। क्या होता है कि एक बार महाराज रेवतक ने एक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम रेवती था। कहते हैं कि रेवती दिव्य अग्नि से उत्पन्न हुई थी। अब उस लड़की का लालन पालन किया, और जब वह बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो महाराज रेवतक को यह चिंता होने लगी। इस पर उस लड़की ने अपने पिता रेवतक से कहा कि ऐसा है, मैं संसार के ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूं जो व्यक्ति इस समस्त संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो दोस्तों, ऐसा शक्तिशाली योद्धा और वर ढूंढने के लिए महाराज रेवतक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा शक्तिशाली योद्धा नहीं मिला, ऐसा कोई वर नहीं मिला। इस समस्या के निदान के लिए महाराज रेवतक अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी समस्या को सुनाया। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर इस समय भगवान कृष्ण और दाऊ भैया अर्थात बलराम जी दोनों ने अवतार लिया है। बलराम भगवान वासुकी के अवतार हैं और शेष के अवतार हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इसलिए तुम वहां जाओ और वे तुम्हारी इस कन्या से विवाह कर लेंगे। ऐसा कहकर के जब वे चलने लगते हैं, उस समय सतयुग था, लेकिन जब वो यहां से चले तो उन्हें 2 युग बीत गए। सतयुग और त्रेता 2 युग पृथ्वी तक पहुंचने में उनको बीत चुके थे। तो दोस्तों, द्वापर लग चुका था और द्वापर का भी तीसरा चरण आ गया था। तब वे द्वारिका में खोज करते करते हुए पिता और पुत्री आ जाते हैं। आकर के पहुंचते हैं तो पृथ्वी लोक को देखा कि पृथ्वी लोक तो जहां पर मनुष्यों की जो लंबाई है बहुत ही छोटी रह गई थी। अब दोस्तों, इस स्थिति को देख के जैसे ही वो द्वारिका में पहुंचे, तो द्वारिका में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और उनका भाई बलराम दोनों ही बहुत छोटे हैं, और महाराज की पुत्री उस समय 21 हाथ लंबे थे। उस समय के व्यक्तियों के हाथ से गिनती हो रही थी। दोस्तों, 2 युग बीत चुके थे और उन दोनों की लंबाई 7 हाथ थी। तो दोस्तों, 2 युग बीतने के कारण ये 3 गुना अंतर आ चुका था उस युग में। अब तो भगवान कृष्ण से जाके महाराज रेवतक कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके बारे में सब कुछ
परम पिता ब्रह्मा जी से सुन लिया है, इसलिए मैं आपके बड़े भाई बलराम को मेरी पुत्री देना चाहता हूं। तो दोस्तों, बलराम जी को उनकी पुत्री के लिए सहमत किया गया, लेकिन विवाह हो तो कैसे हो, इस पर बलराम से दूर ले जाकर के पिता पुत्री दोनों द्वारिका में ठहरे हुए थे। भगवान कृष्ण मजाक करने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे दाऊ भैया, आप तो 7 हाथ के ही हो, लेकिन भाभी तो हमारी 21 हाथ लंबी है। अरे इसके लिए तो कई अट्टालिकाएं ऊंची छोटी पड़ जाएंगी, कितने ऊंचे महल बनाने पड़ेंगे भाभी के लिए। इसलिए ऐसे शिल्पकारों को खोजना पड़ेगा हमें, जो भाभी के लिए हम इतने ऊंचे महल बनवा दें। नहीं तो भाभी घुसेंगी महल में तो उसमें आएंगी नहीं, क्योंकि भाभी की तो ऊंचाई बहुत है। इस पर बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया, ऐसा है आप खिल्ली उड़ा रहे हो, आप मजाक कर रहे हो कि मैं 7 हाथ का हूं और तुम्हारी भाभी 21 हाथ लंबी होगी। ऐसा नहीं होगा, ये सब आप मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं ये सब अपने आप ही देख लूंगा। तो दोस्तों, महाराज रेवतक से आकर के भगवान कृष्ण कह देते हैं कि तथास्तु, हम आपकी पुत्री से विवाह बलराम जी का करा देंगे। लेकिन रेवतक भी ये कहने लगे कि आपकी लंबाई बहुत कम है और हमको 2 युग बीत चुके हैं। तो कहते हैं कि बलराम जी ने अपने हल को रेवती के सिर पर रख दिया, जिससे उनकी लंबाई पिचकने लगी और सतयुग से द्वापर तक कर दिया, अर्थात अपने से थोड़ा छोटा कर दिया उनकी लंबाई को। इस बात को देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं लोग और उनकी लंबाई घट जाती है। धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ रेवती का विवाह हुआ और रेवती का विवाह हो करा के महाराज रेवतक कहने लगे कि अब मैं इस नगरी का अन्न जल नहीं खा पी सकता, क्योंकि ये नगरी अब मेरी लड़की के संबंधी बन चुकी है। कहते हैं कि पुत्री का नहीं खाना चाहिए, इस कारण से अब मैं प्रभु जाता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर के महाराज रेवतक चले जाते हैं। तो दोस्तों, 7 हाथ का लल्ला और 21 हाथ की लल्ली, ऊंचे महल बनवाओ भैया और भैया उड़ा रहे खिल्ली। मैं समझता हूं श्रीमान मनोज साख्य, आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।